स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग छत्तीसगढ़ का जो भूगोल वाला पोर्शन है उसको वन लाइनर में कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संसाधन। तो इसके पहले क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ का क्या मिट्टी, तो उन चीजों को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जल संसाधन। तो जल संसाधन में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अफवाह तंत्र हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। अफवाह तंत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है आपका, कौन कौन सी नदियां इसमें आती हैं, उन सारी चीजों को और कहाँ से इनका उद्गम होता है उसको आज हम लोग देख लेंगे। फिर इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग जिनकी सहायक नदियां उनका उद्गम क्षेत्र, सहायक नदी कौन सा है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं राज्य में अफवाह क्षेत्र का हिस्सा प्रतिशत के आधार पर। तो देखिए महानदी अफवाह तंत्र नीचे से जाते हैं, ठीक है। नर्मदा अफवाह तंत्र आपका सबसे कम होता है, सबसे कम कितना होता है 0.55%। फिर इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिए हम लोग, तो आपका ब्राह्मणी अफवाह तंत्र क्या हो जाएगा 1.03%। कितना हो जाएगा 1.03%। 0.55 नर्मदा का है, 1.03% किसका, ब्राह्मणी का। फिर आता है गंगा अफवाह तंत्र आपका 13.63% होता है। फिर 13 का ही पहाड़ा पढ़ लीजिए, 13 का 13 तो उससे दो अधिक आपका क्या हो जाएगा गोदावरी अफवाह तंत्र 28.64%। फिर उसके बाद महानदी अफवाह तंत्र आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 13 के पहाड़े से ही आ जाएगा 1354, उसमें थोड़ा सा ज्यादा 56.15%। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थ्योरी पोर्शन आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये वन लाइनर लाया गया आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, स्टैटिक प्रैक्टिस के लिए है ना। स्टैटिक पोर्शन सब लोग अपना क्लियर करके रखिए थ्योरी के बेस से। ये वन लाइनर है, फटाफट करते जाइए, जैसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं वैसी वन लाइनर में प्रैक्टिस। अब देखिए ये हम लोग देख लिए कि महानदी अफवाह तंत्र कितना 56.15, गोदावरी का फिर कितना है 28.64 और गंगा अफवाह तंत्र का 13.63%। फिर ब्राह्मणी अफवाह तंत्र का आपका आ गया 1.03%। फिर लास्ट नर्मदा अफवाह तंत्र सबसे कम होता है कितना 0.55%। अब देखिए अफवाह क्षेत्र का विवरण कि कितने मतलब कौन कौन से क्षेत्र में आपका ये जो है इनका अफवाह तंत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं महानदी का। तो महानदी जो अफवाह तंत्र होता है वो आपके जो पंखाकार जो बेल्ट होता है ना, मैदानी क्षेत्र बोलते हैं जिसको, वहां पर फैला होता है बिलासपुर में, रायपुर में और कहाँ पे आपका दुर्ग संभाग में। फिर देखिए गोदावरी अफवाह तंत्र, तो गोदावरी अफवाह तंत्र कहाँ पे रहेगा आपका बस्तर संभाग में, नीचे दक्षिण साइड दंडकारण्य वाले क्षेत्र में बस्तर संभाग में। उसके बाद देखिए गंगा अफवाह तंत्र जो है वो आपका ऊपर की ओर मिलेगा, जो कहाँ पे रहेगा सरगुजा संभाग के अंतर्गत। अब देखिए ब्राह्मणी अफवाह तंत्र जो है आपका जसपुर जिले के कुछ भाग में होगा, जसपुर जिले के कुछ भाग में होगा। और नर्मदा अफवाह तंत्र है जो 0.55% है आपका, वो कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैकल रेंज वाले जो साइड होता है हमारा राजनांदगांव में कवर्धा जिलों का भाग, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक 0.55%। और जो नर्मदा है ये जो नर्मदा है 0.55% राजनांदगांव में कवर्धा जिलों में मिल गया। और ब्राह्मणी जो है आपका वो कहाँ पे मिलता है 1.03% जसपुर जिले के कुछ भाग में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं हम लोग कि महानदी अफवाह तंत्र कहाँ से निकलती है। तो उद्गम कहाँ से हुआ है इसका, सिहावा पर्वत। महानदी अफवाह तंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है, सिहावा पर्वत से, जिला धमतरी से, महेंद्रगिरी पर्वत से। इसको याद रखिएगा। विलीन कहाँ पे होती है ये जो महानदी है, विलीन कहाँ पे होती है, तो बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा में जाके ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ढाल कहाँ रहेगा, पूर्व की ओर रहेगा। और जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, तो वही देख लिया 56.15% में इसका फैलाव है। और आपका पंखाकार बेल्ट साइड में है, बिलासपुर में, दुर्ग में है ना, और रायपुर में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं इनकी, तो इसको भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद किए होंगे। तो जो लोग जो ट्रिक अपनाए हैं उसी को ही अपनाइए। वन लाइनर स्टैटिक पोर्शन वन लाइनर की क्लास है, तो आप लोग जो भी ट्रिक अपनाए होगी इसको याद करने के लिए तो ट्रिक अपना लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। महानदी आता है आपका शिवनाथ आता है, हसदो, माड़, ईब मनियारी, अरपा, खारून, जोग, पैरी, केलो, दूध नदी और लीलागर, खरखरा, तांदुला, हाफामनीर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए गोदावरी अफवाह तंत्र, तो जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी का कितना होता है आपका 28.64% होता है। और मुख्यतः कौन से क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र पठार में होता है आपका, है ना, बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है गोदावरी अफवाह तंत्र। सबसे लार्जेस्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका महानदी हो गया, है ना 56.15%। और सबसे कम कौन सा था आपका नर्मदा था, ठीक 0.55%। अब देखिए यहाँ पे गोदावरी फिर सेकंड नंबर का 28.64% हम लोग देख लिए। अब इसकी प्रमुख नदियां क्या क्या है, तो इसकी प्रमुख नदियां क्या क्या है आपकी गोदावरी की, इंद्रावती, सबरी, संखनी, डंकनी, बाग नदी और नारंगी और कोटरी।
ठीक, प्रमुख नदियां क्या क्या है इसकी, शंखनी, डंकनी, नारंगी, इंद्रावती और बाघ नदी, ये सब इसकी क्या है, प्रमुख नदियां है किसकी, गोदावरी की। अब देखिए गंगा अफवाह तंत्र में आते हैं, तो गंगा अफवाह तंत्र का हम लोग क्या देखे थे, 13.63%। जलग्रहण क्षेत्र राज्य का लगभग कितना, 13.63%। अब देखिए गंगा अफवाह तंत्र कहाँ पे होता है आपका, ये मुख्यतः सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएगा। उत्तरी पाट, उत्तरी पाट पठार क्षेत्र करके जो हम लोग पढ़ते हैं आपका सरगुजा संभाग, उसके अंतर्गत। अब देखिए नदियां इसमें कौन कौन सी, गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत रिहंद हो गया आपका, कन्हार, गोपद, बनास, नेउर, बीजल आदि गंगा की सहायक नदी कहाँ पे जाके विलीन होंगी, किसमें जाके मिलेंगी, सोन नदी में मिलेंगी। ठीक, किसमें जाके मिलेंगी, सोन नदी में मिलेंगी। अब देखिए उसके बाद लास्ट आता है हम लोगों का, मतलब लास्ट सेकंड, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। तो ये क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है, 1.03% है। फिर इससे कम किसका है, नर्मदा वाला है आपका, है ना, नर्मदा अफवाह तंत्र कितना, 0.55%। अब देखिए जिला कौन कौन सा कवर करते हैं, ओनली बलरामपुर जशपुर का पूर्वी क्षेत्र। ठीक, पूर्वी क्षेत्र को बस कवर करेगा। नदियां कौन सी है इसमें, शंख नदी। ठीक, शंख नदी। थ्योरी क्लास में पढ़ाया है इसको, कैसे पढ़ाया है कि ब्राह्मणी, ब्राह्मण लोग क्या पकड़े रहते हैं, शंख, तो उससे अकॉर्डिंग इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए नर्मदा अफवाह तंत्र, तो नर्मदा अफवाह तंत्र के लिए क्या याद रखना है, सबसे बेसिक फैक्ट कि प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है और कितना है जल संग्रहण क्षेत्र, 0.55%। जिला कौन कौन सा आपका, मैकल वाला जो रेंज, राजनांदगांव में कवर्धा ओनली। फिर उसके बाद नदियां क्या है, बंजर ताड़ा, ढाल क्या है, पश्चिम। अब देखिए महानदी, महानदी के बारे में कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोग को याद रखने होते हैं। क्या क्या बेसिक पॉइंट्स याद रखने रहते हैं आप लोगों को, देखिए मतलब PYQ में कैसे क्वेश्चन बने होते हैं, इसकी कुल लंबाई पूछ दिया जाता है, तो क्या याद रखना, 851 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है ना 851 किलोमीटर। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 286 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या याद रखना है आप लोग को, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतलब बहने वाली बड़ी मतलब बहने वाली, छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा जो बहती है वो, तो सबसे ज्यादा जो बहेगी वो क्या है आपका, जो शिवनाथ है 290 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई 286 किलोमीटर है आपका। देखिए यहाँ पे बस, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस याद रखना, बस उसको याद रखिए, उसको छोड़िए, पहले वाला जो मैंने बोला, यहाँ पे बस ये याद रखिए कुल लंबाई कितना है महानदी का, 851 किलोमीटर है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई कितना है, 286 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि छत्तीसगढ़ में कितने लंबाई, मतलब कुल कितने लंबाई में बहती है, कितने में बहती है, 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की लंबी नदी मतलब कि बड़ी अगर पूछा जाए तो क्या है, 851 किलोमीटर है कुल लंबाई इसकी महानदी की, पर छत्तीसगढ़ में कितना बहती है, तो 286 किलोमीटर बहती है। अब उपनाम देखिए, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, उसको क्या क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोलते हैं। प्राचीन नाम क्या है, नीलोत्पला। सतयुग में, सतयुग में क्या था, सब सत्य बोलते थे, तो पानी जैसे साफ रहता है तो नीला दिखाई देता है, वैसे करके मैंने रिलेट किया था, नीलोत्पला सतयुग में। अब देखिए द्वापर युग में चित्रोत्पला, तो द्वार में बैठ के चित्र बना रहे हैं और यहाँ पे स्कंद है तो कांदा खाते हुए, ऐसे करके मैंने इसको याद किया हुआ था। तो चित्रोत्पला द्वापर युग में, स्कंद पुराण में। उसके बाद महानंदा, महानंदा क्यों बोला जाता है इस नदी को, महानदी को, क्योंकि जो श्रृंगी ऋषि थे उनकी शिष्या का नाम क्या था, उन्हीं के नाम पर ये आपका महानदी का नाम महानंदा पड़ा है। उसके बाद कनक नंदिनी, कनक नंदिनी मतलब होता है सोना, कनक मतलब सोना, नंदिनी मतलब पवित्र, सोने के जैसे पवित्र, सोन है ना, सोने वाली नदी, ऐसा करके पवित्रता के रूप में कनक नंदिनी उसका नाम पड़ा है। शिवनाथ कुल लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर है। ठीक, शिवनाथ कितना है, कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा। देखिए शिवनाथ की लंबाई, कुल लंबाई 290 किलोमीटर है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई महानदी की 286 किलोमीटर है। इन बातों को याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। और कुल लंबाई कितना, 851 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। मतलब आपका 890 होने के लिए कितना कम है, सॉरी 860 होने के लिए कितना कम है आपका, 9 बस कम है। उस तरीके से रिलेट करके याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी डिजिट याद आने को नहीं करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन क्लास है, थ्योरी पोर्शन पढ़ के आइए और फिर वन लाइनर को आप लोग लगाते जाइए। ठीक है, एमसीक्यू इसलिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में इसलिए नहीं दिया जा रहा है, देखिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में दोगे फिर गलत आंसर्स रखने पड़ते हैं 3, तो अभी ऐसा है क्या है, रिवीजन करो डायरेक्ट वन लाइनर में आप लोग इसको। ठीक, इसको देख लीजिएगा कि एक बार रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। महानदी अफवाह तंत्र सबसे ज्यादा है कितना, 56.15%, और नर्मदा का पूछा जाए तो सबसे कम रहेगा आपका 0.55%। ठीक, अब देखिए अब हम लोग को कहाँ कहाँ पे बहता है, तो महानदी पंखाकार बेल्ट में बहता है करके देखे थे, और दक्षिण के साइड में बस्तर के साइड में कौन सा बहता है आपका, गोदावरी नदी।
फिर गंगा नदी आ जाता है आपका जो ऊपर सरगुजा संभाग में, और ब्राह्मणी नदी भी आपका ऊपर जसपुर जिले के पूर्वी साइड में बहता है। ठीक, अब नर्मदा अफवाह तंत्र राजनांदगांव कवर्धा जिलों का भाग है। इसी को हम लोग कहाँ कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ पे गिरती है, उन सब चीजों को है। ठीक, यहाँ पे महेंद्रगिरी पर्वत, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया वन लाइनर में क्या चीज, जल संसाधन अफवाह तंत्र क्या क्या है छत्तीसगढ़ का वो। अब अगले वाले में नदी एवं उसके उद्गम स्थल को देख लेंगे हम लोग, और जो संगम क्षेत्र कौन सा है, कितने नदियों का संगम होता है, वो सब भी आपका टॉपिक वाइज आ जाएगा। तो मिलते हैं, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछिए। ठीक, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगी, कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए।